छोड़ करके चले गए हैं। इसकी मांग हमने व्यक्तिगत तौर पर की है कि शांति बहाल की जाए, लोग अपने घरों में आ सके, निर्दोष लोग। ठीक है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होए वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने और खासकर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। मृतकों के परिजनों के बीच मौजूद पूर्व विधायक सीबीआई जांच की मांग के साथ एसडीओपी पर उठाए सवाल। परिजन अंतिम संस्कार के लिए हुए राजी। गडरा कांड में मृतकों के परिजनों के बीच मौजूद पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, वहीं पूर्व विधायक ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। वहीं एसडीओपी अंकिता सुल्या पर कई सवाल उठाते हुए हटाने की बात कही है। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें कि एसडीओपी अंकिता सुल्या को लाइन अटैच कर दिया गया है, जिसका आदेश भी जारी हो चुका है। आइए इस पूरे मामले पर सीधे जुड़ते हैं पूर्व विधायक से और जानते हैं वहां की वर्तमान स्थिति से। जिनों की मांग सीबीआई जांच और प्लस एसडीओपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। एसडीओपी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन एसडीओपी का न ट्रांसफर हुआ, न सस्पेंशन हुआ और एसपी और कलेक्टर चले गए। जब कल एसडीओपी आई, उनका रुख ठीक नहीं था, उसी तरीके से फिर से है। इसके पूर्व में भी घटनाओं में उनके कई तरह के इस तरीके के हैं थे। ये बात जब परिजनों ने उठाई, उस बात पर हमने सपोर्ट किया। अगर परिजनों की ये मांग है कि गडरा में उनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, तो एसपी कलेक्टर चले गए, एसडीओपी अगर दोषी है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने अटैच कर दिया है। और सीबीआई की जांच और जुडिशियल जांच की मांग परिजनों के द्वारा थी, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 3 दिवस के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम प्रस्ताव भेज करके करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उन्हें आश्वासन दिया है, अगर नहीं करेंगे तो इस बात को हम लोग लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये बात परिजनों के माध्यम से जो आई उस पर हुआ, और ये घटना पूरी तरह से विभत्स है। और सिर्फ सीबीआई जांच, अन्यथा एसडीओपी का कोई सस्पेंशन, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि इतनी विभत्स घटना के जिम्मेदार कौन है, ये घटना क्यों घटी। अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर डीजीपी आए थे, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आए थे, यहाँ पर सारा सिस्टम पूरा प्रशासनिक अमला था। इसमें सबसे बड़े मुख्यमंत्री मोहन सरकार जिम्मेदार है कि ये लगातार घटना। हम तो समझते हैं कि और आने वाले समय में लाशें निकलेंगी, यह क्षेत्र लाश उगलेगा, इसलिए कि इस गांव के पता नहीं कितने लोग भग करके चले गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, मुलजिम बनने के डर से। तो जो मुलजिम है, जो अपराधी थे, वो तो ठीक है, निर्दोष लोग पता नहीं कितने घर छोड़ करके चले गए हैं। इसकी मांग हमने व्यक्तिगत तौर पर की है कि शांति बहाल की जाए, लोग अपने घरों में आ सके, निर्दोष लोग। ठीक है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होए वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने और खासकर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी प्रताड़ना की है कि लोग अपना घर छोड़ करके भाग गए, लाशें उगलना शुरू हो गया, ये स्थिति। सीबीआई जांच, जुडिशियल जांच, 2 का एप्लीकेशन है। और तीसरा ये है कि यहाँ शांति बहाली है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल शांति बहाली। जिस तरीके से लोगों को भय, और आप लोग बिल्कुल भय मुक्त रहिए। कहीं कुछ लग रहा है हम लोगों को, मुझे और एसपी साहब को, आप किसी भी समय लोगों को सताया न जाए, बिल्कुल नहीं सताया हालत में। अब एसडीओपी वाली बात आप बताइए, क्या हुआ? उनको अभी रीवा आईजी ऑफिस में अटैच कर दिया है, आईजी के यहाँ अटैच कर दिया गया। ऐसा नहीं कि कल वापस चले आए, कल नहीं। देखिए, ऐसी घटना एक बार घटी थी मऊगंज में, हनुना में ऐसे आंदोलन हुआ। इसके बाद फिर आईजी ने घोषणा कर दी कि हमने उनको हटा दिया, और फिर जैसे आंदोलन समाप्त हुआ फिर कल उनको बहाली। ये बात नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए युद्ध। अभी तो फिलहाल जो चीज़ देखिए, हमारी ये मांग नहीं है। देखिए, कोई अब कहते हैं जब एसपी खड़े हैं, कलेक्टर खड़े हैं, तो हमारी लड़ाई एसडीओपी से नहीं है। लेकिन अगर जिस घटना की शुरुआत एसडीओपी से हुई और एसपी का कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ और एसडीओपी जो है तो अच्छा बन करके झूठ मूठ का बैठे, उसी के कारण ये भी घटना घटे और जहाँ जाए उदंडता करे, ये जनता यहाँ के लोगों की मांग थी। इसलिए ये बात आई। मेरा कोई उद्देश्य ना एसडीओपी से है न किससे। उसको कर रहे हैं, उसके लिए बात हो गई, हमने उसको बात कर ली, उससे अच्छे से बात। इसको कलेक्टर देखते हैं, ये सब सारी चीज़।